डिस्पर्सिव आईआर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन हमें यहाँ पे देखनी है डिस्पर्सिव आईआर की। यहाँ पे बताया कि इंफ्रारेड एनर्जी सोर्स है, जब वो एनर्जी वो रेडिएशंस की फॉर्म में आगे जाएगी तो वहाँ पे एक रेफरेंस सेल होगा, एक सैम्पल सेल होगा। ठीक है, सारे इसको जो है ना इसकी जो है वो डायफ्रेक्शंस ग्रेटिंग से क्या होगा कि ये वेवलेंथ ऑफ लाइट को जो है ना इसको डिस्पर्स कर देगा। मोनोक्रोमेटिक क्या करता है, वो एक ही वेवलेंथ को सिलेक्ट करता है और आगे जो है ना सिंगल वेव को जो है ना वेवलेंथ वो आगे ट्रांसफ़र करता है और इसको डिटेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद डायफ्रेक्शंस ग्रेटिंग में क्या होता है, उसके एम्पलीफायर में क्या होता है कि उसको एम्पलीफाई किया जाता है और जो कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उससे हम अपने स्पेक्ट्रा को चेकआउट करते हैं। ठीक है, ये थी डिस्पर्सिव आईआर की इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे बताया गया, लेकिन ये जो है ना ये इतनी इफेक्टिव नहीं थी। डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है थी ना, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ये इतनी इफेक्टिव नहीं थी क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से इसको एफटीआईआर से रिप्लेस कर दिया गया था। इसकी लिमिटेशंस क्या थी कि ये कुछ टाइम लेता था। ठीक है, स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ टाइम लेता था। ठीक है, लेकिन जो कि फास्ट प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए यूज़फुल नहीं है। ठीक है, फिर ये जो है ना उस पर क्रोमेटोग्राफी कॉलम से एल्यूटेड होने में भी टाइम लेता था। इसका मतलब है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट जो थे ये उन रेंजेस की वेवलेंथ वो स्कैन करते थे जो कि उसकी जो है ना वो डिस्पर्सिंग इंफ्रारेड लाइट की ग्रेटिंग के साथ डिस्पर्स होती थी। ठीक है, सिर्फ उन्हीं वेवलेंथ की रेंजेस को ये जो है ना डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट जो है स्कैन करते थे जो कि प्रोड्यूस होती थी डिस्पर्सिंग द इंफ्रारेड लाइट विद द ग्रेटिंग से जो इंफ्रारेड लाइट डिस्पर्सिंग से जो वेवलेंथ्स प्रोड्यूस होती थी ये सिर्फ उन्हीं को स्कैन ओवर कर सकते थे। ठीक है, डिस्पर्सिव आईआर में इससे क्या होता था कि जो वेवलेंथ की इनएक्यूरेसीज जो है ना वो ब्लैकिश आती थी मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ द ग्रेटिंग। ठीक है, इससे क्या होती थी कि जो वेवलेंथ है वो उनकी इनएक्यूरेसीज आ जाती थी जो कि इसमें मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ ग्रेटिंग की जैसे उसमें जो स्पेक्ट्रास होते हैं ना वो ब्लैकिश नज़र आते थे। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया मोस्ट ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज़ लॉस्ट ड्यू टू द नैरोनेस ऑफ द फोकसिंग स्लिट। ठीक है, फोकसिंग स्लिट की नैरोनेस होने की वजह से ज़्यादा तो जो लाइट का सोर्स होता है ना वो उसके सोर्स तक आने से पहले ही बहुत सा पोर्शन उसका लॉस हो जाता था। नेक्स्ट जो है विच अलाउज ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल अवेलेबल लाइट टू पास थ्रू द सैम्पल्स एंड रीच द डिटेक्टर रिजल्टिंग इन द पुअर सेंसिटिविटी। ठीक है, इसकी फोकसिंग स्लिट की नैरोनेस की वजह से जो लाइट सोर्स का बहुत सा पोर्शन था वो लॉस हो जाता था जिसकी वजह से बहुत कम पोर्शन जो है ना वो डिटेक्ट तक जाता था और उसको हम डिटेक्ट करते थे। ये इसकी पुअर सेंसिटिविटी है डिस्पर्सिव आईआर की। ये इसके ड्रॉबैक्स थे जिनको ओवरकम करने के लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट हमने डेवलप किया है जिसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म्ड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। ये आगे फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की ये ग्राफ्स बताए हुए हैं, इनके स्पेक्ट्रम बताए हुए हैं। ये इस तरह के स्पेक्ट्रम शो करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, इसमें 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। बीम सप्लीटर होता है और इसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है ये एक सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट होता है। मेजॉरिटी ऑफ द कमर्शियल जो अवेलेबल एफटीआईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं वो इंटरफेरोमीटर्स पे बेस्ड करते हैं। ठीक है, कॉमनली हम जो यूज़ करते हैं इंटरफेरोमीटर वो मिकेल्सन इंटरफेरोमीटर है। ये भी आगे जो है ना इसकी एफटीआईआर का एक ग्राफ बताया गया है जिसमें जो है मैं इसकी परसेंट ट्रांसपेरेंस को इस फार्मूले से हम जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि एफटीआईआर में हम सैम्पल प्रिपरेशन करते हैं नहीं, एफटीआईआर में हम सैम्पल प्रिपरेशन नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ये एक एडवांस टेक्निक है, इसमें सैम्पल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो इसमें यूज़ किए जाते हैं वो लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं, ग्लास और द प्लास्टिक सेल इज़ नॉट। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज़ लिक्विड और सॉलिड और अ ग्लास प्लास्टिक सेल इज़ नॉट अ गुड। ठीक है, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लिक्विड सॉलिड और ग्लास प्लास्टिक सेल्स होते हैं वो गुड नहीं होते क्योंकि ये जो है ना ये उसकी जो इसके ऊपर रेडिएशंस फॉल करती हैं ये उनको वो उन रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, वो रेडिएशन इनमें पेनिट्रेट हो जाती हैं जिसकी वजह से जो है ना हमें स्पेक्ट्रा को रिजल्ट्स में बहुत सी डिस्टॉर्शंस आ जाती हैं
ग्लास या प्लास्टिक सेल्स में जो है ना इनको यूज़ करते हुए सैम्पल प्रिपरेशन में, ठीक है। और इसमें हम जो है वो निजोलमल यूज़ करते हैं, मिनरल ऑयल, इट इज़ अ हैवी पैराफिन ऑयल, ये हम इसमें यूज़ करते हैं। ये इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं हम इसमें। We do not need to do all this because latest spectrophotometer do not need all this, ठीक है। ये जो तमाम चीज़ें ये जो यहाँ पे बताई गई हैं, जोलमल फॉर सॉलिड्स, फॉर लिक्विड्स, सैम्पल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉलिड्स के लिए, ये तमाम चीज़ें जो है ना हम FTIR में, हाँ FTIR में हम सैम्पल प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन ATR-IR जो है ये एक एडवांस टेक्निक है, ठीक है। डिस्पर्सिव IR को रिप्लेस कर दिया था उसने FTIR टेक्निक ने। FTIR टेक्निक में सैम्पल प्रिपरेशन जो होती है, सैम्पल प्रिपरेशन से बहुत सा कई दफ़ा तो सैम्पल लूज़ हो जाता है और कई दफ़ा जो है ना ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, ठीक है। उसको रिप्लेस कर दिया ATR-IR टेक्निक ने रिप्लेस कर दिया। इसमें जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें हमें जो है ना वो सैम्पल प्रिपरेशन हमें करनी नहीं पड़ती इसमें, ठीक है। ATIR अटेन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्शन में।